हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम डेली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस सीरीज़ को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम 17 मई 2022 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूँगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केईबी हाना बैंक, ये एक बैंक है जिसका नाम है केईबी हाना बैंक, इस पर जुर्माना लगाया गया। इस पर जुर्माना लगाया गया है। रीज़न था कि इस बैंक के द्वारा कुछ जो मानदंड थे जो आरबीआई द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उन मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा था। इसलिए इस पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, इसमें ये पूछा गया है। आपका ऑप्शन है 27 लाख, 44 लाख, 59 लाख, 62 लाख। यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे जो इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है, आरबीआई हैज़ इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ रुपीज़ डैश लैख ऑन केईबी हाना बैंक फॉर नॉन कंप्लेनिंग विथ सर्टेन नॉर्म्स। तो इसके ऊपर जो जुर्माना लगाया है, ये लगाया गया है आपका 59 लाख का। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आरबीआई ने केईबी हाना बैंक पर जमा पर ब्याज दर, जैसे कि आप बैंक में कुछ डिपॉजिट करते हैं, पैसा अपना जमा करते हैं, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलती है। तो उसी इंटरेस्ट के जो नॉर्म्स थे, जो मानदंड थे, उनका यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा था। अब ये जो केईबी हाना बैंक है, ये कहाँ की है? ये आपकी कोरिया की बैंक है। जब भी बात की जाती है कोरिया, तो कोरिया दो है आपके, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। लेकिन जब भी आप केवल कोरिया लिखा देखेंगे तो आप वहाँ पर समझ जाइए कि वहाँ पर साउथ कोरिया की बात हो रही है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में नॉर्थ कोरिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है अभी। तो उसके द्वारा जो साउथ कोरिया की जो बैंक थी, उसके द्वारा कुछ नॉर्म से जो आरबीआई के, उनका पालन नहीं किया जा रहा था। ये जो नॉर्म थे भारतीय रिजर्व बैंक जमा पर ब्याज दर निर्देश 2016 के संबंध अंतर्गत आते थे, इन्हीं का पालन नहीं किया जा रहा था। इसलिए इस पर 59 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अब जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी बोलते हैं और गवर्नमेंट का बैंक भी बोलते हैं। इसमें आप डायरेक्ट अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ बैंकों को रेगुलेट और उन्हें चलाने के लिए काम करता है। और जो करेंसी इशू की जाती है वो इसी के द्वारा की जाती है। तो आरबीआई जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मुंबई में दिखाई देगा। आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं, ये शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं, आरबीआई के अंतर्गत एक गवर्नर प्लस 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो अभी वर्तमान में जो डिप्टी गवर्नर हैं, ये कौन कौन है आपके? ये हैं महेश कुमार जैन, एम राजशेखर राव, माइकल पात्रा, टी रविशंकर। ये इसके अभी 4 डिप्टी गवर्नर हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का हाल ही में निधन हो गया। वह किसके लिए खेलते थे या फिर किस देश के लिए खेलते थे? तो जो एंड्रू साइमंड्स थे, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। ऑस्ट्रेलिया के ये क्रिकेटर थे, उसी के लिए इन्होंने काफ़ी क्रिकेट खिलाया है। फॉर्मर क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स पासेस अवे रिसेंटली ही प्लेड फॉर विच कंट्री? तो ये ऑस्ट्रेलिया था। इसका जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उस पर हम देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स की कार दुर्घटना में मृत्यु हुई है। इनकी एज 46 वर्ष थी। एंड्रू साइमंड्स 2 बार के विश्व कप, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी उसने टोटल 4 बार लगातार वर्ल्ड कप जीते हैं, काफ़ी 4 बार जीते हैं, और उसमें से 2 बार एंड्रू साइमंड्स के उस टीम का हिस्सा थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंड्रू साइमंड्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट मैच खेले हैं। एंड्रू साइमंड्स विश्व क्रिकेट के आधुनिक क्षेत्ररक्षक मानकों के अग्रदूतों में से एक माने जाते हैं। अगला जो करंट क्वेश्चन हमारा वो है, विश्व दूरसंचार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये है आपका 16 मई, 14 मई, 17 मई और 15 मई। तो ये आपका मनाया जाता है 17 मई के दिन, और इस वर्ष मनाया गया 17 मई 2022 को। वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, जिसे WTISD बोलते हैं, इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 17 मई। तो इस बार 2022 को मनाया गया टू रेज अवेयरनेस ऑफ द बेनिफिट्स दैट द इंटरनेट एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कैन ऑफर टू सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स एज वेल एज इनिशिएटिव्स टू क्लोज द डिजिटल गैप।
ये इसके संबंधित एक्सप्लेनेशन था। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, थॉमस कप 2022 का विजेता कौन बना? तो इसमें ऑप्शन है आपके मलेशिया, भारत, चीन, इंडोनेशिया। ये आपका इंडोनेशिया है। हु इज़ द विनर ऑफ थॉमस कप 2022? मलेशिया, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया। तो जब थॉमस कप को आप देखने जाएंगे तो इस बार का थॉमस कप इंडिया ने अपने नाम किया है। भारत ने पहली बार थॉमस कप को जीता है। थॉमस कप किससे संबंधित है? ये मेल बैडमिंटन यानी कि पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। इंडोनेशिया को इन्होंने, भारत की टीम ने 3-0 से हराया है। ये जो टूर्नामेंट चल रहा था ये बैंकॉक थाईलैंड में चल रहा था, और भारत ने जो आपकी सामने टीम थी ये कौन सी थी? ये आपकी थी यहाँ पर आपकी जो टीम थी वो इंडोनेशिया की थी। इंडोनेशिया लगातार इंडोनेशिया कम से कम 14 बार इस टूर्नामेंट को जीता था। तो 14 बार की विजेता को हराकर इंडिया ने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। और लास्ट टाइम भी इंडोनेशिया ही इस टूर्नामेंट को जीता था, लेकिन इस बार इंडिया जीता है। इंडिया ने 3-0 से इसको हराया है। किस देश ने, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द फॉरेन रेमिटेंस रिसिप्ट लिस्ट बाय रिसीविंग USD 89 बिलियन यानी 89 बिलियन डॉलर? किस देश ने प्राप्त करके विदेशी प्रेषण प्राप्तकर्ता सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो कि 89 बिलियन डॉलर है? अब ये रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस आप देखते हैं कि वो ऐसे भारतीय जो भारत से बाहर रहते हैं और अपनी सेवाएं दूसरे देशों में देते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं, तो उसे रेमिटेंस बोलते हैं। तो जो फॉरेन रेमिटेंस है ये इस बार कितना रहा आपका? 89 बिलियन USD। तो ये सबसे ज़्यादा किसका था? ये सबसे ज़्यादा आप देखेंगे इंडिया का था। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया हैज़ वंस emerged एज द लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर कंट्री इन 2021। 2021 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाला इंडिया दुनिया का सबसे पहले नंबर पर देश रहा है। वाइल मैक्सिको पुश चाइना टू द थर्ड स्लॉट। पिछले साल की आप बात करेंगे 2020 में, तो 2020 में इंडिया पहले पर था और चाइना दूसरे पर था। लेकिन इस बार 2021 में जो चेंज हुए हैं वो है इंडिया अपना पहले वाला जो ताज था वो बरकरार करके रखा है, लेकिन मैक्सिको सेकंड पर आ गया है और चाइना को उसने तीसरे नंबर पर भेज दिया है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। अब ये जो लिस्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। तो ये इसका डाटा था। और इस बार जो 2020 की तुलना में जो इंडिया का रेमिटेंस इस बार जो बढ़ के आया है वो आपका 8% के बढ़ के आया है, क्योंकि 2020 में इंडिया का जो रेमिटेंस था वो था 82.73 बिलियन डॉलर और 2021 में 89 बिलियन डॉलर। तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं अभी वो हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपको वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिलेगा, और इसका जो मोटो है वो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2022 में इसका आयोजन किया था। यह आयोजन कहाँ पर किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस IICC हेल्ड इन 2022? इसके ऑप्शन है आपके बेंगलोर, इंदौर, कोलकाता, मुंबई। तो इसका जो आपका आयोजन किया गया था ये आपका आयोजन मुंबई में किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी। तो यूनियन जो आपके टूरिज्म मिनिस्टर ये कौन है? ये आपका जी कृष्ण रेड्डी। इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस। तो ये इंडिया की पहली इंटरनेशनल इनक्रेडिबल क्रूज कॉन्फ्रेंस थी। ये मुंबई में हेल्ड की गई है। इसका आयोजन जो है मुंबई में किया गया है। तो इसकी जो थीम थी ये थी आपकी कम क्रूज इन इंडिया। इट वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड। ये जो दो संगठनों के द्वारा साथ में मिलके इसका आयोजन किया गया। कौन कौन से थे? उसमें थे आपके, पहला तो था आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, और फिर उसके बाद था आपका शिपिंग एंड वाटरवेज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो आपका एक पहला तो आपका ये था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक ना। और साथ में आपका था FICCI। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, माणिक शाह को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि किसी एक राज्य के CM ने अपना रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया। उसी के कुछ घंटे बाद वहाँ पर नए CM को अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। तो उसमें पूछा गया है, माणिक शाह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CM ऑफ विच स्टेट? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके असम, केरल, त्रिपुरा और बिहार।
तो इसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के रिसेंटली जो सीएम थे विप्लव देव जी, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया और उनकी जगह मानिक शाह जी को यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ये त्रिपुरा की घटना है। यहाँ पर जो आप देखेंगे सीएम विप्लव देव सडन रेजिग्नेशन, इन्होंने अपना जो राज्य गवर्नर थे वहाँ पे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया और उसी के साथ में मानिक शाह जी को यहाँ पर सीएम बनाया गया है। अब मानिक शाह जी के ऊपर कोई पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा कि इन्होंने किसको रिप्लेस करके खुद ये सीएम बने हैं। तो ये बने हैं विप्लव देव जी को हटाकर मानिक शाह जी, और 2016 से पहले ये कांग्रेस में थे। 2016 में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। अब जो त्रिपुरा की कैपिटल वो कौन सी, वो अगरतला, और यहाँ के जो गवर्नर है वो आपके सत्यदेव नारायण आर्य जी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है होप गार्डन में इंडिया जमैका फ्रेंडशिप गार्डन का उद्घाटन किसने किया। अब ये जो होप गार्डन है ये आपका जमैका में है। हु इनॉग्रेटेड इंडिया जमैका फ्रेंडशिप गार्डन एट द होप गार्डन्स जमैका। ये जो आपका होप गार्डन है ये आपका जमैका में है। अब इसी के अंतर्गत एक और गार्डन को बनाया गया है, ये है आपका इंडिया जमैका फ्रेंडशिप गार्डन। तो इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है आपका राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, रामनाथ कोविंद जी, नरेंद्र मोदी जी। तो इसका जो आपका आंसर होगा ये होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। इन्होंने यहाँ ये अभी आप देखेंगे जमैका की जो दौरा है उस पर गए हुए हैं। यहीं पर इन्होंने जो जमैका गार्डन था या फिर जो फ्रेंडशिप गार्डन था जिसको जो होप गार्डन के अंतर्गत था, यहाँ पर इन्होंने इसे इनॉर्गेट किया है। इनके साथ में इंडिया की फर्स्ट लेडी सविता कोविंद जी भी थी, और यहाँ पर इन्होंने जो अपोजिशन स्पोक्स पर्सन है इनके, उनसे भी मुलाकात की थी। ये हमारे 17/5/2022 के करंट अफेयर थे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही आगे के जो करंट अफेयर्स हैं डे टू डे और वीक के, उनको देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।